स्वच्छता ही सेवा है और साफ सफाई ही ईश्वर भक्ति है। महात्मा गांधी ने इन शब्दों के जरिए दुनिया को एक नई राह दिखाई। इसी राह पर चलते हुए सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के तहत भारत के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्रामीण भारत में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण करके 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि खुले में शौच न करने की प्रथा स्थायी रहे, कोई भी वंचित ना रह जाए और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की सुविधाएं सुलभ हो। स्वच्छता मिशन अब अगले चरण 2 अर्थात ओपन डेफिकेशन या खुले में शौच की ओर अग्रसर है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत ओडीएफ प्लस गतिविधियां ओडीएफ व्यवहार को सुदृढ़ करेंगी और गांवों में ठोस एवं तरल कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के लिए परिवर्तन करने के लिए ध्यान केंद्रित करेंगी। मिशन को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने 2 लाख गांवों में कचरा प्रबंधन के लिए 40,700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें केंद्र सरकार की 14,000 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी होगी और 8,300 करोड़ रुपए के राज्यों द्वारा खर्च किए जाएंगे। भारत में शौचालय का निर्माण शुरुआत से ही महिलाओं की अस्मिता, सुरक्षा और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है और इसीलिए कई जगहों पर शौचालयों को इज्जत घर भी कहा जाता है। आज महिलाओं को बाहर शौच करने नहीं जाना पड़ता। जहां 2014 से पहले भारत में शौचालयों की उपलब्धता महज 38% थी, स्वच्छ भारत मिशन के कारण ही वह अब 2021 में बढ़कर 100% हो गई है। जुलाई आखिर में जल शक्ति मंत्रालय ने घोषणा की कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण 2021-22 में 50 लाख घरों में निजी शौचालय बनाए जाएंगे। इसके अलावा 1 लाख सामुदायिक शौचालय और देश के 2,400 ब्लॉक में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई स्थापित की जाएंगी। नेशनल रूरल सैनिटेशन की साल 2019-20 की सर्वे रिपोर्ट बताती है कि शौचालय का इस्तेमाल लगभग 89.9% तक बढ़ा है। 2018 में यह 80% था। स्वच्छ भारत मिशन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार साल 2014 में देश में शौचालय की उपलब्धता महज 38.7% थी, जबकि 5 वर्ष बाद अक्टूबर 2019 तक ये 100% हो गई है। जर्नल ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर की ओर से 2019 में किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा गांवों के ओडीएफ यानी ओपन डेफिकेशन फ्री होने से डायरिया के मामलों में काफी गिरावट आई है। 2013 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की हुई मृत्यु में 11% मामले डायरिया के थे। 2019 में इन मामलों में 50% तक की कमी आई है। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल व स्वच्छता विभाग के अनुसार देश के कुल 736 जिलों में से 711 जिलों ने खुद को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है। दरअसल इससे पहले भी देश में कई स्वच्छता अभियान लॉन्च किए जा चुके हैं, लेकिन उनका परिणाम इतना सुखद नहीं रहा। साल 1954 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में ग्रामीण भारत के लिए पहला स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये देखते हुए कि 1981 की जनगणना में ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज मात्र 1%, इसलिए 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके बाद संपूर्ण स्वच्छता अभियान TSC को 1999 में शुरू कर एक मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया। इसके तहत वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए गए। TCS के उत्तरोत्तर कार्यक्रम के रूप में 2012 में निर्मल भारत अभियान भी शुरू किया गया। हालांकि इन सभी कार्यक्रमों ने देश की ग्रामीण स्वच्छता की छवि में कुछ हद तक प्रगति की, लेकिन फिर भी साल 2011 की जनगणना में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज मात्र 33% ही पाया गया। कौन सा देश कितना विकसित और सभ्य है, ये वहां के नागरिकों की साफ सफाई को लेकर जागरूकता और सजगता से जाहिर होता है। ये किसी एक तबके का काम नहीं है, बल्कि सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कोरोना महामारी ने हम सभी को यही एहसास दिलवाया है कि साफ सफाई केवल केंद्र सरकार की ही नहीं, बल्कि सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।